हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के 11th चैप्टर को, जिसमें यहाँ पे जो नेम दिया हुआ है पहले अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद यहाँ फिर जो एक्सरसाइज आएंगे उनके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर नेम में? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है, पहले अच्छे से हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रोपोर्शन को। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है ना, प्रोपोर्शन का मतलब होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर रेशियो की बात करें, सबसे पहले हम रेशियो से स्टार्ट करते हैं, है ना। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है जैसा कोई सी दो चीजें यहाँ पे दी हुई है आपकी क्लास में। अगर हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, है ना, आपकी क्लास में सपोज गर्ल्स और बॉयज का रेशियो यहाँ पर, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, और नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो जो है वो यहाँ पर हमारा 2:5 है, या फिर 1:2 लेते हैं, भी सिंपल सा, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब 1:2 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर गर्ल्स 10 होगी तो बॉयज उसके डबल होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि 1:2 का चल रहा है ना। अगर यहाँ पर 30 गर्ल्स हुई तो अब आप मुझे बताइए बॉयज कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि रेशियो जो चल रहा है वो 1:2 का चल रहा है ना। मतलब जितने भी यहाँ पर गर्ल्स रहेंगे उसका डबल क्या हो जाएगा? यहाँ पर बॉयज हो जाएंगे, है ना। अब 2:5 अगर होता तो यहाँ पर ये हमारे लिए कुछ इस तरीके से हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स 30 होती तो बॉयज पता है कितने हो जाते हैं? तो बॉयज हो जाते हैं हमारे यहाँ पर 75। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हैं? 7 है टोटल। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आता है। ठीक है, अब टोटल 7 है। ठीक है, और अभी यहाँ पर हमसे कहा गया कि 30 क्या है? गर्ल्स है। अब 30 गर्ल्स है, इसका मतलब क्या? हम गर्ल्स जो थी उनको सपोज 2x मान लेते हैं, है ना। क्यों 2x मानेंगे? क्योंकि रेशियो गर्ल्स का 2 दिया हुआ है ना। तो हम एक से सपोज कर लेंगे 2x आ जाएगा। अच्छा, एक से सपोज ना करके 2x क्यों सपोज कर रहे हैं? क्योंकि रेशियो जो दिया हुआ है यहाँ पे हमारा 2 का दिया हुआ है ना, और 2 के साथ हमने x इसलिए सपोज किया हुआ है क्योंकि जितना यहाँ पर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नंबर हमको यहाँ पे 5 के साथ करना है ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी यहाँ पर हमने 2x लिया, अभी पहले पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हम 2x करेंगे, 2x प्लस का 5x, है ना, इक्वल टू, यहाँ पर आपको 2x की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है मुझे बताइए आप? 2x की वैल्यू दी हुई है आपको यहाँ पे 30, है ना। बताया ना कि गर्ल्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 30। मतलब गर्ल्स का जो अमाउंट, मतलब गर्ल्स जितनी है यहाँ पर वो बताया हुआ 30 है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर 2 को ट्रांसफर करेंगे 30 के पास, 2 नीचे चले जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, मतलब 15 आ जाएगा। अब ये 15 क्या आया है? ये 15 हमारी x की वैल्यू आई है, और हमारे जो बॉयज है ना उसको हमने कितना माना था? 5x, है ना, क्योंकि यहाँ पर रेशियो जो था वो 2:5 का था ना, तो बॉयज का 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे, है ना। मतलब यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हमने अभी x की वैल्यू निकाली 30 की, है ना, 15 सॉरी, है ना। तो यहाँ पर हम 15 लिखेंगे और 15 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, ये हमारा रेशियो का कंसेप्ट हुआ। और जब यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना, और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो। लेकिन अभी यहाँ पर हम अब रेशियो के बाद पूछते हैं प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर कोई सा रेशियो दिया हुआ है 5:2, ठीक है। अब ये इक्वल आ रहा है आपका, सपोज यहाँ पर 10:4, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? हर कोई से रेशियो आपस में इक्वल नहीं होंगे। जो रेशियो इक्वल होने के रहेंगे, है ना, वो इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 5:2 को हम 5/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10:4 को हम 10/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। यहाँ पर हमारा 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए 5/2 इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारा 10:4 भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये होता है हमारा प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो देन प्रोपोर्शन। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, जब भी कोई सी चीजें, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि 5
जो है ना, 5 जो है या फिर 5/1 को लेते हैं हम, ठीक है। 5/1 जो है वो यहाँ पे इस रेशियो से चल रहा है कि 10/2, ठीक है। फिर यहाँ पर 15/3, अगर इस पैटर्न से वो चल रहा है तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एक नंबर का दूसरे नंबर पे, हम यहाँ पर जब आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होकर के हमारा नंबर बढ़कर क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, है ना। ये किस उस चीज का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप देखेंगे, है ना, फर्स्ट स्टेप, या फिर अगर हम इसको देखें एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेना होगा अच्छे से। जैसे अगर हम देखते हैं जैसे फर्स्ट क्लास है ना, एक स्कूल में फर्स्ट क्लास है। अब उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट है वो अभी यहाँ पर हम देखते हैं, सपोज एक से स्टूडेंट है ना। कितने स्टूडेंट है, एक से। अब इनको टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट की गई 10। कितनी डिस्ट्रीब्यूट की गई, 10। सपोज अब हम पूछते हैं सेकेंड क्लास पर, कौन सी क्लास, सेकेंड। अब सेकेंड क्लास में आपको यहाँ पर बताया हुआ है, इसको भी रहने देते हैं, यहाँ पर अभी हम सिर्फ 10 की बात करते हैं, ठीक है। 10 और यहाँ पर आपको 20 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट की गई है ना स्टूडेंट्स को। कौन से क्लास के स्टूडेंट्स को, सेकेंड। थर्ड पर हम जब मूव करेंगे तो सपोज यहाँ पर आपको 30 स्टूडेंट्स को चॉकलेट दी हुई मिलेगी, मतलब 30 स्टूडेंट्स को यहाँ पर चॉकलेट दी गई। तो अब आप मुझे ये बताइए, जितना जितना हम यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे उतने उतने नंबर क्या बढ़ रहे हैं, है ना, बढ़ करके आ रहे हैं। मतलब पहले 10 थे, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ। मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, 10 प्लस हो रहा है, मतलब 10 प्लस हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन को इंडिकेट करती है। और अगर हम यहाँ पर सपोज देखें, फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स को ज्यादा ट्रॉफीज मिली है, सेकेंड को फर्स्ट के मुकाबले कम मिलती है, तो वो हमारा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है। मतलब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो और उसका इनवर्स होता चले जाता है, तो वो हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखेंगे आगे 11.1 एक्सरसाइज को। इससे पहले थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो चीजें यहाँ पे दी हुई है ना। जैसे ये दिया हुआ है आपको यहाँ पे पेट्रोल इन लीटर्स दिया हुआ है ना। तो पेट्रोल दिया हुआ है, पेट्रोल की क्वांटिटी ये 4 लीटर है, फिर 8 लीटर है, फिर 12 लीटर, फिर 15-20 लीटर, है ना, ऐसे। अब आपसे ये कहा गया है डिस्टेंस इन ट्रेवल, है ना। यहाँ पर आपको डिस्टेंस दी गई है और यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्या, अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल जब 4 था तो वो कितना ट्रेवल कर सकती थी, कार या बाइक जो भी है ना, वो 60 किलोमीटर जा सकती थी दूर। अब अगर उसमें 8 लीटर पेट्रोल होगा तो वो कितना किलोमीटर जा सकती है। ये चीजें आपको मतलब अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर मैं आपको बताऊंगा और समझ में भी आपको अच्छे से फिर आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर हम थोड़ा, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपकी 11.1 एक्सरसाइज होगी, इसको हम यहाँ पर अब देखते हैं। आगे के जो जितने कंसेप्ट्स दिए हुए हैं ये सब हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे तो और इजी रहेगा आपको समझना, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं 11.1 एक्सरसाइज। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू। मतलब आपको यहाँ पे कार पार्किंग के चार्जेस दिए हुए हैं। अगर कोई सी कार है जिसको अगर यहाँ पे आपको 4 घंटे पार्क करना है तो 60 रुपीज लगेंगे, अगर 8 घंटे रखना है तो 100, 12 घंटे रखने हैं तो 140, और 24 घंटे अगर आपको यहाँ पे कार को पार्क करने के लिए रखना है तो 180 रुपये यहाँ पे आपके लगेंगे। अब आपको ये बताना है ना कि ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ये जो हमारे चार्जेस दिए हुए हैं ये आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है ना, ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको 4 घंटे के लिए जो चार्जेस दिए हैं, यहाँ से हम 1 घंटे के लिए फाइंड आउट कर लेंगे कि 1 घंटे में कितना चार्ज लग रहा है, ठीक है। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ पर 1 घंटे के लिए कितना चार्ज लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको 8 घंटे का दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 12 घंटे का दिया हुआ है, यहाँ 24 घंटे का दिया हुआ है। फिर हम यहाँ पे भी फाइंड आउट कर लेंगे कि 1 घंटे के लिए हमें कितना चार्जेस दिया हुआ है। और अगर ये आपस में सब इक्वल आते हैं, बराबर आते हैं, तो हमारा जो ये प्रोपोर्शन होगा वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, वरना वो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 घंटे के लिए हम चार्ज फाइंड आउट करते हैं, कितना चार्ज लग रहा है 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर हम 60 को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा किससे,
4 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा का पता चल जाएगा। 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 5 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा 15 रुपीज, मतलब 1 घंटे का चार्ज कितना है 15 रुपए। यहाँ पर अब 8 आवर्स दिया हुआ है, तो 8 आवर्स के लिए हम क्या करेंगे, 8 का डिवाइड करेंगे हम, है ना, 8 से डिवाइड करेंगे 100 का। तो यहाँ पर क्यों कर रहे हैं 100 का डिवाइड 8 से, क्योंकि 100 रुपीज दिया हुआ है और 8 घंटे के बताया हुआ है, 8 घंटे में इतना चार्ज लग रहा है, तो 1 घंटे के लिए हम 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 1 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 8 1 जा 8, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा इधर, तो 8 2 जा 16, और यहाँ पर फिर आपका 4 0 हो जाएगा, तो 8 5 जा मतलब 12.5 के समथिंग आ रहा। अच्छा, ये जो आ रहा है 1 घंटे के लिए चार्ज, हमारा क्या है, ये 1 घंटे के लिए चार्ज इक्वल है जो हमें पहले दिया हुआ था। पहले का 1 घंटे का चार्ज हमारा 15 आ रहा था, और अभी का यहाँ पर हमारा जो चार्ज आ रहा है वो हमारा 12.5 के समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा 1 घंटे का चार्जेस आ रहा है पर, है ना, अब यहाँ पर चेक करने की जरूरत है नहीं। थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमें 12 आवर्स के लिए चेक करने की जरूरत है नहीं, तो वैसे हम चेक कर सकते हैं। 140 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 70। इसको फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 आ जाएगा, और 6 1 जा 6 फिर 40 हो जाएगा, तो 6 11.5 आ रहा। मतलब हर एक केस में 1 घंटे का जो यहाँ पर चार्ज लग रहा है कार की पार्किंग का वो अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारा ये नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर मूव करेंगे जिसमें लिखा हुआ है अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड 8 पार्ट्स ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। मतलब ये है, सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें, जैसे आपको एक कलर बनाना है, क्या बनाना है आपको, एक कलर, है ना, मिक्सचर कलर। और मैंने आपको 2 कलर लेने के लिए कहा, एक आपका रेड है, आपका एक ब्लू है। मैंने आपको कहा कि जितना आप रेड लोगे ना उससे डबल आप क्या लोगे, ब्लू, इतना करना आप, है ना। मतलब इनका जो रेशियो दिया हुआ है, मैंने आपको कहा रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, इस हिसाब से 1:2। मतलब अगर आपको रेड कलर 1 लेना है तो 2 टाइम्स, मतलब उसका डबल कितना लेना होगा, ब्लू लेना होगा, इसी रेशियो से लेना होगा। अब मैंने आपको सपोज कि एक नंबर यहाँ पे आपको दिया 4, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि 4 लीटर, अगर 4 लीटर जो भी कुछ यहाँ पर यूनिट रहेगी, है ना, 4 लीटर सपोज आपको रेड कलर आपने लिया है ना, तो अब आप मुझे ये बताइए, है ना, यहाँ पर हमने 4 लीटर रेड लिया, तो आप मुझे बताइए ब्लू कितना लेना होगा। आप बोलोगे ऑब्वियसली सर 8, है ना। इसी तरीके से सपोज अब मैं यहाँ पर रेड कलर नहीं, अब यहाँ पे आपको मैं 10 लीटर कहूँ कि 10 लीटर आपने ब्लू कलर लेना है, तो आप मुझे बताइए उस केस में हमको रेड कलर कितना लेना पड़ेगा। कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा, लेकिन इसके लिए हम अब क्या करेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि हमें जो रेड कलर है ना, रेड कलर जितना ले रहे हैं, रेड कलर का दुगना हमें क्या लेना है, ब्लू का कलर। तो ब्लू हमारा जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ आर नहीं हो जाएगा, मतलब आर यानी रेड कलर, हमें रेड कलर को डबल लेना है ना, रेड कलर को डबल लेना है, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो ब्लू कलर बन जाएगा। तो B इक्वल टू 2R हमारी इक्वेशन बन गई। अब आप मुझे ये बताइए, हमें रेड कलर तो फाइंड आउट करना है, लेकिन ब्लू कलर तो दिया हुआ है ना, तो ब्लू कलर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर हम लिखेंगे 10, अब ये जो 2 है ये यहाँ राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर देंगे, तो 2 नीचे चले जाएगा, 2 5 10, मतलब R की वैल्यू ओवरऑल कितनी निकल करके आ गई, 5 निकल करके आ गई, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर हम 5 लिखेंगे, है ना, मतलब 5 लीटर अगर कलर लिया तो यहाँ पर ब्लू कितना लेंगे, 10, ठीक है। वैसे बाय द वे हम बिना सोल्व करके आपने इजीली इसको माइंड में सोच लिया होगा, लेकिन क्वेश्चन में भी तो हमको यहाँ पे करना है, तो इसलिए हमको यहाँ पे ऐसा समझना पड़ेगा कि इसको कैसा क्या लेना पड़ेगा, हमको x लेना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पर आपको इस रेशियो में चलना 1:8। किस रेशियो में चलना है भाई, 1:8। मतलब ये है कि अगर आपने रेड पिगमेंट को कितना लिया हुआ है 1, तो बेस को कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बेस है वो आपका, है ना, यहाँ पर रेड पिगमेंट का 8 टाइम्स है, मतलब इसका 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप यहाँ पर मुझे बताइए, है ना, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पर हम x मान लेंगे, है ना।
यहाँ पर हम x मान लेंगे। मतलब क्यों x मान रहे हैं, क्योंकि आपको आपसे ये पूछा है कि अगर रेट 4 है, कितना लिया है, रेट 4 लिया, तो आप बेस कितना लोगे। बेस हम यहाँ पर अब देखेंगे, है ना, बेस के लिए हम यहाँ पर सिर्फ b लिखेंगे, और रेड यहाँ पर हमको दिया हुआ है, रेड के लिए कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 4 इसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 लिखा, और हमें पता है ये 8 यहाँ पे लिखा होगा, तो 8 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, ओवरऑल 32। आया समझ में, नहीं आया तो और हम यहाँ पर अच्छे से एक बार और इसको समझेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ आपका 7, कितना दिया हुआ है, 7। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर रेड है ना, यहाँ पर बेस, तो आपको रेड और बेस इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, रेड का 1 है, बेस का 8 है। मतलब ये है कि जो आपका बेस है ना, वो आपका जितना आप रेड पिगमेंट लोगे उसका 8 गुना ज्यादा है ना। कितना गुना ज्यादा है, 8 गुना, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब जिसकी वैल्यू आपको दी रखी होगी उसको आप यहाँ पे इस इक्वेशन में लिख देना, और जिसकी नहीं दे रखी होगी उसको आप यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे अब ये किसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, बेस की, तो हम यहाँ पर बेस की जगह एक बी लिखा रहने देंगे, और आर की वैल्यू यहाँ पर हमें 7 दी हुई है, तो हम यहाँ पर से आर को रिमूव करेंगे और 7 लिखेंगे। तो मुझे बताओ दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 56 आ गया। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, ये दिया हुआ है आपको 12, ये किसकी दी हुई है वैल्यू, रेड पिगमेंट, यानी यहाँ पर 7 की जगह हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 96। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट आपका 20 दिया है, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। अब 28 से कितना होता है, 160। ये हमारा ओवरऑल पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे हम इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर सपोज इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, तो प्लीज मेक श्योर अबाउट इट आल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो हिट द बेल icon, okay, so that you can get the more and more information about all the videos that here I upload. Okay, so now meet in the next video.